चुनाव के 3 चरण ही हुए हैं, लेकिन चौथा चरण आते आते चुनावी गर्मी इतनी बढ़ गई है कि नेताओं के एक के बाद एक भयंकर बयान आ रहे हैं। बीच चुनाव में इतनी गर्मा गर्मी हो गई है कि सब हैरान हैं। एक से बढ़कर एक बयान आ रहे हैं, जैसे कब्र में गाड़ दिया, मां का दूध पिया है, नानी भी आ जाए तो अकबर और औरंगजेब की औलाद, गुंडों की गर्मी, ऐसे सारे शब्दों का इस्तेमाल सब तरफ से हो रहा है। इंडी गठबंधन के ऐसे ही एक बयान का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की एक रैली में। पीएम ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और दूसरी तरफ नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। सुनिए पीएम को, फिर बताऊंगा कि पीएम ने बात कही क्यों। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है, और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे, और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात इसलिए की क्योंकि कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा था कि औरंगजेब का जन्म नरेंद्र मोदी के गांव में हुआ, इसलिए हमसे औरंगजेब की तरह बर्ताव करते हैं। संजय राउत ने यह भी कहा था कि औरंगजेब ने महाराष्ट्र को जीतने के लिए 27 साल तक लड़ाई लड़ी, और आखिरकार उस औरंगजेब को महाराष्ट्र में दफन कर उसकी कब्र खोद दी तो नरेंद्र मोदी कौन है? उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उनके इंडी गठबंधन के लोगों के इस तरह के बयान का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र जाकर ही दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इंडी गठबंधन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें कई लोग इंडी गठबंधन की हताशा भी देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का दावा तो यही है कि 3 चरण में उसने 190 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं, और अब चौथे चरण में चुनाव बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बीजेपी 400 पार का टारगेट लेकर चल रही है, लेकिन इंडी गठबंधन अभी इसी फेक नैरेटिव को बनाने में अटका है कि मोदी आए तो संविधान खत्म कर देंगे। लेकिन आज पीएम मोदी ने इस पर भी इंडी गठबंधन को बड़ा चैलेंज दिया। सुनिए पीएम मोदी ने क्या चैलेंज दिया, फिर बताता हूं कि अमित शाह ने राहुल गांधी को किस बात का चैलेंज दिया। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं और दायित्व के साथ कहना चाहता हूं, वंचित का जो अधिकार है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वंचित का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। मोदी की चौकीदार में जब मोदी जैसा चौकीदार हो, इसने अपनी मां का दूध पिया है जो आपका हक छीन सकता है। इंडी गठबंधन सिर्फ आरक्षण खत्म करने को लेकर ही फेक नैरेटिव नहीं फैला रहा। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी मुसलमानों को डराया, भड़काया जा रहा है। इंडी गठबंधन के नेता कहते फिर रहे हैं कि सत्ता में आए तो सीएए को खत्म कर देंगे। ऐसे नेताओं पर गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि सीएए को वो तो क्या, उनकी नानी भी आ जाए तो नहीं हटा सकते। सुनिए एक बार। भाइयों बहनों, मुझे जोर से बताओ, ये हमारे हिंदू, सिख, बौद्ध भाई आए हैं, इनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये राहुल बाबा कहता है, अखिलेश कहते हैं कि हम सीए को हटा देंगे। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस सीए को नहीं हटा सकती। उधर यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों से भयंकर चुनावी गर्मागर्मी हो गई। सीएम योगी ने उन गुंडों को वार्निंग दे दी जिन गुंडों की गर्मी चुनाव के टाइम चढ़ने लगती है। सीएम योगी को सुनिए उन्होंने क्या कहा है उन गुंडों को लेकर। फिर आपको सीएम योगी का वो बयान भी दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद देश के नायकों का अपमान करने वालों की सारी गर्मी निकल जाएगी। कभी कभी मुझे लगता है
कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर ढाने लग जाएंगे। लेकिन इनकी गफलत है ये। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उनकी सेवा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है और चुनाव परिणाम आएंगे, गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होती जाएगी। योगी जी तो खुलकर बोलते हैं, उन्होंने कहा गुंडों की गर्मी शांत हो जाएगी भैया जैसे जैसे नतीजे आएंगे। योगी आदित्यनाथ इस बात पर भी बहुत गुस्से में हैं कि कुछ लोग देश के नायकों का अपमान करने में जुटे हैं। कुछ दिन पहले मैनपुरी में बड़ा बवाल हुआ। क्या हुआ कि वहां पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर आरोप लगा कि वो महाराणा प्रताप के स्टैचू पर चढ़कर पार्टी का झंडा लगा रहे थे। इसी पर योगी ने कह दिया कि भैया इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। सुनिए सीएम योगी को। फिर बताता हूं कि आज अखिलेश के लिए वोट मांगने पहुंचे राहुल गांधी ने क्या बड़ा दावा किया। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के गुंडे मूर्ति के ऊपर चढ़ते हैं, मूर्ति में महाराणा प्रताप के आन मान शान के प्रतीक भाला को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मूर्ति को पवित्र करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इन अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्र नायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो यूपी में बीजेपी के क्लीन स्वीप के टारगेट पर लगे हुए हैं। यूपी में बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी यही मान रहा है कि मोदी योगी की जोड़ी के सामने विपक्ष कहीं टिकता नहीं दिखेगा। लेकिन राहुल गांधी अलग ही दुनिया में। आज राहुल गांधी कन्नौज में अखिलेश यादव के समर्थन में रैली करने पहुंचे थे और वहां पर यह कहने लगे कि वो लिख कर दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस बार पीएम नहीं बनेंगे। राहुल गांधी ने तो यूपी में उस इंडी गठबंधन का तूफान भी बता दिया जिस इंडी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ही उत्तर प्रदेश है। राहुल गांधी को सुनिए, उन्होंने कहा क्या है, फिर बताता हूं कि चुनाव में उस नेता की भी एंट्री हो गई। नरेंद्र मोदी का तुरुप का इक्का भी आ गया है, वो नेता आ गया जिसका सब इंतजार कर रहे थे। लेकिन पहले एक बार राहुल गांधी को सुनिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में 399 सीट पर लड़ने वाली पार्टी के नेता, जिनकी पार्टी ने 1 या 2 सीट जीती थी, 399 पे लड़के 1 या 2 सीट जीतने वाले पार्टी के नेता लिख कर दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी यूपी में हार रहे हैं। राहुल गांधी से पिछली बार अपना गढ़ अमेठी तक नहीं बचा था भाई। इस बार तो वो अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए भाई। अगर इतनी लहर थी तो लड़ते अमेठी से। रायबरेली की सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में भी बीजेपी का दावा है कि वो रायबरेली भी हारेंगे। लेकिन राहुल गांधी को यूपी में इंडी गठबंधन का तूफान पता नहीं कैसे दिख रहा है, ये तो वही जान। इंडी गठबंधन का असली तूफान तो पहले ही सैम पित्रोदा जैसे लोग ला चुके हैं, जो विरासत टैक्स और भारतीयों को लेकर रंगभेदी टिप्पणी कर चुके हैं। कांग्रेस को बैकफुट पर लाने वाले सैम पित्रोदा के बयानों पर अभी बवाल थमा नहीं था कि इस चुनाव में उस नेता की एंट्री हो गई जिसका बहुत लोग इंतजार कर रहे थे। मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के नेता जो बीजेपी के लिए वोट बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। वो जितनी बार नरेंद्र मोदी को कोसते हैं, नरेंद्र मोदी को भर भर के फायदा होता है, नरेंद्र मोदी के तुरुप का इक्का जैसा है वो मणिशंकर अय्यर कहां गायब है लोग पूछ रहे थे। अब उनकी भी एंट्री हो गई। ये नेता मणिशंकर अय्यर, जिनको सब जानते हैं क्योंकि वो बार बार कांग्रेस का ही विकेट गिराते हैं,
उनकी एंट्री हुई। आज अचानक मणिशंकर अय्यर फिर से सुर्खियों में आ गए। असल में मणिशंकर अय्यर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मणिशंकर अय्यर भारत को पाकिस्तान की इज्जत करने की नसीहत दे रहे हैं। जिस पाकिस्तान की दुनिया इज्जत नहीं करती क्योंकि वो कटोरा लेके घूम रहा है, उस पाकिस्तान की इज्जत करने की नसीहत दे रहे हैं मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पास एटम बम है। सुनिए एक बार इनको। वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी है, इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा? यही डर जो पिछली सरकारों में था कि कहीं बम ना फोड़ दे पाकिस्तान, यही इज्जत दे देकर पाकिस्तान को सिर पर बैठाया गया था, जो नरेंद्र मोदी ने आकर नीचे उतारा और उसको उसकी औकात दिखाई पाकिस्तान को कि घर में घुस के ठोक देंगे, कायदे में रहो। और उसी का नतीजा है कि आज भारत के किसी भी हिस्से में, कश्मीर के आगे ये लोग आतंकवादी भेज नहीं पाते। जो हर हिस्से में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे कांग्रेस के समय में, वो आज नहीं होते क्योंकि पाकिस्तान को इज्जत देनी बंद की। वो आतंकी भेज रहा है, उसको इज्जत दे। क्या लोग हैं बहुत से लोग। मणिशंकर अय्यर के इस बयान के बहाने अमित शाह ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान से पीओके लाने की जगह कांग्रेस और इंडी गठबंधन देश की जनता को एटम बम का डर दिखा रहे हैं। अमित शाह ने एक बार फिर साफ कर दिया कि पीओके का एक एक इंच भारत का है, यह भारत का रहेगा और दुनिया की कोई ताकत इसे छीन नहीं सकती। अमित शाह को सुनिए, फिर आपको मणिशंकर अय्यर के कुछ और विवादित बयानों के बारे में बताऊं। आज मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के पास से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लाने की जगह कांग्रेस पार्टी एटम बम की बात कर भारत की जनता को डरा रही। मुझे मालूम नहीं है ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। हमारी संसद ने सर्वानुमत से प्रस्ताव पारित किया है, संसद का स्टैंड है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है। खैर, मणिशंकर अय्यर के पुराने बयान सुन के क्या कीजिए, सबको पता है क्या बोलते हैं।